हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। के बाद बड़ौदा की हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ताजा स्थिति। बड़ौदा में कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही सीएम मनोहर लाल 28 अक्टूबर को बड़ौदा पहुंचे और एक के बाद एक 5 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, विकास का खाका रखा, बड़ौदा के हक के लिए अपने फैसले को गिनाया और कृषि कानूनों पर किसानों के भ्रम को दूर किया, जिसके बाद किसान न सिर्फ गदगद हुए बल्कि पूरी तरह से सीएम के आश्वासन से खुश होकर बड़ौदा में बीजेपी के लिए नया इतिहास लिखने का आश्वासन दे दिया। किसानों को सीएम का वो आश्वासन खूब भा रहा है, जिसमें सीएम ने एमएसपी और मंडियां खत्म होने पर राजनीति छोड़ देने का ऐलान किया था। कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी को बेचो। पहले एक दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो आप बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी गारंटी होनी चाहिए और एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीएम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पिछले 4 महीने में बड़ौदा के लिए जो फंड जारी किए और बड़ौदा के लिए जो योजनाएं लाई, उसके बारे में लोगों को जब बताया तो लोगों को लगने लगा कि अगर यहां से बीजेपी के योगेश्वर जीतते हैं तो बड़ौदा हलके के विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी और यहीं से बड़ौदा का चुनाव टर्न लेने लगा है। सीएम के बाद डिप्टी सीएम ने भी बड़ौदा में 2 गांवों का दौरा किया। डिप्टी सीएम गंगाना और भवाड़ गांव पहुंचे और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम के पहुंचते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोग बड़ौदा में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए संकल्प लेते हुए दिखाई दिए। इसी लहर के साथ सीएम और डिप्टी सीएम आज फिर बड़ौदा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी कार्यालय राजघराना, मुडलाना, शामली, भैंसवाल और जसराना में चुनावी सभाएं करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज जब सीएम और डिप्टी सीएम साथ होंगे तो जो थोड़ी हवा विरोधियों को लग रही है वो भी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव करीब आने के साथ बड़ौदा की जनता ने अपना मन बदला है और कृषि कानूनों पर कंफ्यूजन दूर हुआ है, उससे लोगों की एक बार फिर पहली पसंद बीजेपी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर सुनील जिंदल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, किस तरीके से हवा बदली बदली नजर आ रही है जब सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे और ताबड़तोड़ रैलियां की हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए नंदनी, 2 दिन पहले जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ौदा हल्के के कई गांव में, करीब 5 गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे। सबसे जो है लगातार बड़ौदा हल्के की बात करें तो हवा बदली है। लोगों ने भी बीजेपी को समर्थन करने का कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। कल डिप्टी सीएम भी बड़ौदा हल्के में पहुंचे थे। आज फिर जो है वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है राजघराना पहुंच गए हैं और अब कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं। सबसे पहले वाल्मीकि जयंती पर सभी को मैं हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती हूं। आज बड़ौदा की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और वाल्मीकि जयंती पर विशेष कार्यक्रम कई जगह रखे गए हैं और इसका विशेष लक्ष्य जो है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो वाल्मीकि समाज है वो तहे दिल से हमारे साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब तबके को, जो आम हमारा तबका है, उनके लिए रोजी रोटी, खाना पीना, सब तरीके की सुविधाएं जो है जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने की है। आपने देखा कि कोरोना काल में भी आदरणीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना हमें राशन वितरित किया और गरीबों को जितना उन्होंने संभाल के रखा ऐसी स्थिति में महामारी के समय, तो मैं कहूंगी कि आज जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो दिल से हमारे साथ जुटा हुआ है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज वाल्मीकि समाज का दिन है बहुत बड़ा, उसके लिए पूरा समाज, सारा 36 बिरादरी मिलकर आज वाल्मीकि सभा। बड़ौदा उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव में डिप्टी सीएम और सीएम खुद अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तो 2 दिन पहले जो है खुद मुख्यमंत्री जो है बड़ौदा के 5 गांव में गए थे और कल डिप्टी सीएम गए थे। आज भी करीब 4 गांव का उनका दौरा है। तो किस तरह से देखते हैं, कितनी हवा बदली है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है इलेक्शंस का, भारतीय जनता पार्टी का जो जन आधार है वो बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि एक तरफा सा चुनाव नजर आने लगा है। जो पहले बात करते थे कि हुड्डा जी की का भूमि है और यहाँ पर जो है भूपेंद्र हुड्डा की ही चलेगी या कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत होगा, आज वो सभी बातें जो हैं जीरो बनकर रह गई हैं। आप देखिए कि हमारे जो कैंडिडेट हैं योगेश्वर जी, वो बहुत मेहनती और जिस तरीके से खेलों में उन्होंने विशेष योगदान दिया अपना, तो मैं कहूंगी कि ऐसे नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही जो ईमानदार और स्वच्छ नेतृत्व है। तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार है वही नंबर 1 पे आएगा और जीतेंगे। और भी बीजेपी की जो महिला नेता है वो यहाँ पहुंची हैं, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से चुनाव प्रचार में अब खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने कमान संभाली है, चुनाव समय ही बचा है, लगा लो कल देर शाम बाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जिस तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री जी आए हैं, डिप्टी सीएम साहब आए हैं और पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष आए हैं, सुभाष बराला जी आए हैं, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे योगेश्वर दत्त चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे हर माँ और बहन गौरवान्वित है ऐसे बेटे के नाम पर जिसने विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया। हर मातृशक्ति को गर्व है योगेश्वर दत्त पर कि ऐसा सपूत सबको हो, ऐसा भाई सबका हो जो एक पारी खेल चुका और राजनीति की पारी खेलने में कामयाब होंगे। हर माँ और बेटी ये चाहती है योगेश्वर दत्त आदि आबादी का सम्मान यही है, योगेश्वर दत्त विधानसभा में जाएंगे। मैडम, जिस तरह से पहले अगर बड़ौदा हल्के की जनता बात करें, यहाँ से लड़कियां जो है पहले शहर में पढ़ने आती थी, अब मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ 2 महिला कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की, उसको किस एंगल से देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी के बनने से और 2 महिला कॉलेज देने से? बड़ौदा में दिया और भैंसवाल कला में दिया। कल हम एक महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं मुंडलाना गांव में। मुख्यमंत्री जी का ये आधी आबादी धन्यवाद करेगी। बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। ऐसी खूबसूरत सोच हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की, जो रक्षा बंधन के दिन 2-2 कॉलेज इस हल्के को दिए। ऐसा भाई मनोहर मन को हर लिया आधी आबादी के बहनों के, और जिसने 2-2 कॉलेज दिए हैं वो भी पहुंची बंधाई। ऐसा गिफ्ट इस हल्के को जो महिलाओं को सम्मान दिया, इससे बड़ा सम्मान नहीं। एक एक बहन निकलकर अपने बेटे योगेश्वर के लिए वोट मांगेगी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। प्रधानमंत्री जी का नारा भी यहीं से शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर हमारी भारी मतों से जीत होने वाली है, कमल का फूल खिलने वाला है, बड़ौदा का विकास होने वाला है। यहाँ पर इतना ही नहीं, IMT भी आया है, यहाँ पे हैफेड का राइस मिल भी आया है, यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं। यहाँ के हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे। अब ये विकसित बड़ौदा होगा। 4 साल में इस बड़ौदे का नया नक्शा बदलने वाला है। तो जो महिला नेता है उनका साफ कहना है कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। इसी नारे के साथ जो है मुख्यमंत्री ने जो बड़ौदा हल्के की पहली जो काफी समय से लंबी मांग थी 2 महिला कॉलेज की, वो दी है, जिससे महिला कल जो है महिलाओं के सम्मान में जो है एक सम्मेलन करने जानी है मुंडलाना गांव में। और भी महिला नेता हैं, जिस तरह से इन्होंने कैंपेन, आपने गांव-गांव घूमे हो, तो क्या लगता है? हम जब से गांव-गांव घूमे भाई योगेश्वर के लिए, मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी के नेतृत्व में, सुभाष बराला जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम महिलाओं ने कमान संभाली है। नारी शक्ति ने ठाना है और योगेश्वर भाई को कमल पे बिठाकर चंडीगढ़ पहुंचाना है।
हम जहाँ भी जाती हैं हम महिलाएं, तो महिलाएं पूर्ण रूप से हमारा समर्थन करती है और कहती है बेटी जिस तरह इस योगेश्वर ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, हम हमारे ये अपना गोल्ड मेडल लाके ओलंपिक में पहुंचाया, हम इसी तरह से इस योगेश्वर को एक एक वोट देकर हम इस बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। और चंडीगढ़ पहुंचाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जब आप इसको चंडीगढ़ पहुंचा दोगे तो मंत्री बनाने का काम मेरा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम चिड़िया को नहीं देख रहे हैं इस टाइम, हम अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहे हैं। हमने वही ठाना है और हमने सोच लिया है बड़ौदा में सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाना। तो अब जो है बड़ौदा हल्के की कमान जो है महिलाओं ने संभाली हुई है नंदनी, और कुछ और महिलाएं हैं उनका भी क्या कहना है इनसे पूछते हैं। जिस तरीके से वो प्रचार में जुटी हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री के साथ गांव-गांव जा रही हैं और भी नेताओं के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जो गांव में जा के जन जन को हमने अपनी सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया है और इसमें ये कहा कि विकास के साथ जुड़ो और विकास के साथ जुड़ने में ही फायदा है। विकास के साथ जुड़ेंगे तो बड़ौदा हल्के की विकास होएगा और हमारा जो योगेश्वर भाई है वो लीड करेगा। योगेश्वर निकलेगा तो हर बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर है और बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा एक नेता बनेगा ताकि बड़ौदा हल्के को विकास की तरफ लेके चलेगा। जो पिछले 10 सालों से पिछड़ा हुआ था बड़ौदा हल्का, वो ऊपर उठ के आएगा। और मैं इस हल्के की बेटी हूँ, मैं तो हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि कमल का बटन दबाओ और बेटियों को भी आगे बढ़ाओ और विकास की तरफ लेके चलो। नंदनी, जिस तरह से महिलाएं अब जो है चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं, उनका कहना है कि देखिए जो पिछले सरकारों में बड़ौदा हल्के की अनदेखी की गई है और मुख्यमंत्री ने जो चुनाव से पहले बड़ौदा हल्के के लिए काफी कुछ घोषणाएं की हैं, उसके चलते जो है काफी फर्क जो है बड़ौदा हल्के में पड़ा है। चाहे वो 3 अध्यादेश कानून की जो है लाने की बात हो या फिर बड़ौदा हल्के के लिए पानी की बात हो, IMT की बात हो या फिर 2 महिला कॉलेज देने की बात हो या यूनिवर्सिटी देने की बात हो, उसके चलते बहुत फर्क पड़ेगा। और अब जो लहर जो है बीजेपी के पक्ष में है, बिल्कुल यहाँ से जो है इन्होंने आश्वस्त किया है। बिल्कुल सुनील, आपके जरिए हम बड़ौदा की तस्वीर देख पा रहे हैं और बहुत ही क्लियर तरीके से नजर आ रहा है कि बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ता भी कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं योगेश्वर दत्त को जीत दिलवाने के लिए। आप हमारे साथ सुनील बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट रहे हैं। लगातार उनसे जानते हैं। सुनील, तमाम महिला कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की और उनके जरिए हम आंक पा रहे थे कि कितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है कि इस सीट को बीजेपी अपने खाते में लाए, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के खाते में रही है। अब सुनील, फिलहाल आगे क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है, क्योंकि एक ही दिन बचा है, ऐसे में तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी इस एक दिन में प्रचार प्रसार के लिए। बिल्कुल नंदनी, देखिए क्योंकि चुनाव प्रचार का अब एक दिन ही बाकी बचा है, कल देर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके चलते जो है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ उनकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 3 बार से लगातार यहाँ से विधायक जो है कांग्रेस का बनता आया है और श्री कृष्ण हुड्डा का निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद जो है उपचुनाव होना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस यहाँ हारती है तो कहीं ना कहीं सीधा इसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होगा, और बीजेपी यहाँ से जीतती है तो उसका फायदा जरूर यहाँ बीजेपी पार्टी को होगा और यहाँ के लोगों को भी होगा। क्योंकि देखिए अभी सरकार के 4 साल बाकी हैं, जो गठबंधन सरकार है, और लोग यहाँ की जनता जो है वो पहले ही मन बना चुकी है कि अब की बार जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, गठबंधन सरकार के साथ जाएंगे और वो विकास जो है कराना चाहती हैं, जो रुके हुए विकास कार्य हैं। और देखिए हमने गांव-गांव जाकर लोगों से भी बातचीत की थी, वहां से ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, वो संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि देखिए अगर सरकार में रह के ही उनके विकास कार्य हो सकते हैं तो वो जो बड़ौदा की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाने को तैयार है। यहाँ भी अगर बात मौजूद है, सीएम पहुंचे हुए हैं, कितना समर्थन इस वक्त आप देख सकते हैं। जब सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं राजघराना में, आप इस वक्त मौजूद है, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त आपको? बिल्कुल, देखिए मैं सीएम के भी अपने यहाँ से अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो दिखाना चाहेंगे कितना यहाँ से जो है हजूम यहाँ लोग
जमावड़ा है, काफी समर्थन जो मिल रहा है। स्टेज पे जो है खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी भीड़ लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है और काफी समर्थन यहाँ मिल रहा है। अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री अपना संबोधन जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। जो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जो जीत का मूल मंत्र है वो यहाँ जनता को देने का काम करेंगे। इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गोहाना के राजघराने से। खुद मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और स्वागत यहाँ किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। अभी कुछ देर बाद जो है जनता का संबोधन करेंगे। नंदनी जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप कि किस तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक तमाम दिग्गज चेहरे इन दिनों बड़ौदा में। लेकिन एक और बात अहम यहाँ पर नजर आती है सुनील, कि कई वो मुद्दे रहे जो बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौती साबित हुए हैं, फिर चाहे कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध हो या इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो साख, कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व इस सीट से जुड़ा हुआ रहा हो। तो ऐसे में लोगों को अपनी तरफ करना, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको बीजेपी की नजर आई है यहाँ पर? 24 घंटे लगे रहते हैं। संत राम जी से कहूंगा कि वो उनका भी बुक के देकर देखिए नंदनी, अगर बात करें तो किसान जो अध्यादेश जो सरकार लेके आई थी, कृषि अध्यादेश लेके आई थी, उसको लेके काफी किसान यहाँ नाराज रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ने परसों यहाँ पे घोषणा की है कि उनको जो एमएसपी का रेट कम नहीं होने दिया। बात को लेकर किसान भी यहाँ जो है कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहे हैं। हम किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे हो, क्या कहना है? देखिए, आपने भी माहौल देख लिया। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और बीजेपी की तरफ भी एक तरफ बनता जा, योगेश्वर दत्त जी भारी मतों से जीत रहे हैं। इस तरह से किसान जो 3 अध्यादेश कृषि लेके आई थी सरकार, उसको लेके मुद्दा बना रहे थे, किसान नाराज है, उसको लेके क्या? मुख्यमंत्री जी समेत सभी मंत्रियों ने गांव में जा के बड़े आराम से किसानों को बात समझाई है, सारी बात क्लियर करी है। ये जो कांग्रेस का प्रोपगंडा था ये सभी को समझ में आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसान भी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो नंदनी, आप देख सकते हैं मेरे साथ किसान भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और किसान बिल्कुल सरकार से खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए जो विपक्ष जो है प्रोपगंडा रच रही थी वो अब बड़ौदा की जनता के समझ में आ गया और वो अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाने को तैयार है। और किसी के चलते अगर अभी जो है अगर की बात जो लहर है पिछले 2 दिन से बदली है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जो है लोग जो है यहाँ जाने को तैयार है। हो सकता है बीजेपी को जो है यहाँ भारी समर्थन जो है पहलवान योगेश्वर दत्त को मिले और अब की बार जो है पहली बार बड़ौदा हल्के से जो है कमल खिलने का काम हो। जी नंदनी। जी बिल्कुल हम देख सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसके साथ ही लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहे बड़ौदा हल्के में। सुनील, बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और सभी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। एक बार जिस रैली में इस वक्त आप मौजूद हैं, एक बार फिर से स्टेज पर देखना चाहेंगे कि कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, एक बार फिर से दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अपने साथी कैमरामैन से एक बार स्टेज को दिखाने की कोशिश करें। हम दर्शकों हैं उनको मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है कौन बड़े चेहरे जो है यहाँ है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उनसे अनुरोध करूंगा। मुख्यमंत्री के साथ जो है कई बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी यहाँ पहुंचे हैं और भी कई बड़े चेहरे जो है इनके साथ यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री अपना संबोधित रखेंगे और इससे वाल्मीकि जयंती पर और हमारे बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र मेहरा जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब कहा जा रहा है कि बड़ौदा के किले को जीतने के लिए जो मेहनत की जा रही है बीजेपी की ओर से, हो सकता है हवा पलट जाए मुख्यमंत्री के इस बयान से कि एमएसपी घटी तो राजनीति छोड़ दूंगा। धन्यवाद मैडम। क्या आप इसे मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं सर? देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी किसानों के लिए त्यागने के लिए तैयार है। ये ऐतिहासिक वक्तव्य है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि अगर एमएसपी को कोई आंच आती है तो वो अपनी कुर्सी को भी त्यागने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा किसानों को विश्वास और भरोसा कोई दे नहीं सकता। हरियाणा प्रदेश के किसानों को वैसे भी पूरा भरोसा और विश्वास है
कि माननीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, जो एक बार वो कहते हैं वो हमेशा उस पर खरा उतरते हैं, उसको करके दिखाते हैं। और देखिए मैडम, मैं खुद 4-5 दिन बड़ौदा में लगा के आया हूँ। मैं गांव में गया हूँ, मैंने लोगों से बात की है, लोगों से जानकारी ली है। मैंने देखा है किस तरह से वहां पे किसान 11 चीज की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। इस सरकार ने निर्णय लिया है, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 11 चीज की सरकारी खरीद करेगी, 1509 धान की सरकारी खरीद करेगी, और जो परवल धान जिसको हम मोटा कहते हैं उसको तो सरकारी खरीद पहले से नेहरा जी, आप ये तो बात मानेंगे कि जो बड़ौदा की लड़ाई है वो उतनी आसान नहीं है कि इतना जोर लग गया कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर अपनी राजनीति को छोड़ने तक की बात कहनी पड़ी है। तो ये जो किला है ये बड़ा मुश्किल डगर तो नजर आती होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कि मुख्यमंत्री को राजनीति छोड़ने तक की बात कहनी पड़ी, यानी इतना जोर लग रहा है वहां पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जींद में उपचुनाव होता था हम लोग वहां पे भी गए थे, आपके टीवी चैनलों पे भी हम लोग बैठ के चर्चा करते थे, तो जींद के अंदर भी इसी तरह की बात होती थी और हम लोग वहां भी यही कहते थे कि भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता इनके बड़े नेता को हराने का काम करेगा। वही वहां पे हुआ था, हमने बड़ी जीत दर्ज की थी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र था। और यहाँ पे भी आप मुख्यमंत्री जी को चाहे मुख्यमंत्री समझते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे पहले वो एक कार्यकर्ता है और उन्होंने प्रचारक का जीवन जिया है। नियमित रूप से उन्होंने बहुत लंबे समय तक संगठन का काम किया है, तो उनके लिए कुर्सी से चिपके रहना या कुर्सी पे मुख्यमंत्री बने रहना ये बहुत बड़ा एक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद कहीं जाके अपना नंबर आता है। तो अपना नंबर सबसे पीछे हम लोग रखते चलने वाले लोग हैं। वही कांग्रेस के लिए सबसे पहले अपने आप को वो रखते हैं, उसके बाद उनके लिए गांधी परिवार है और तब जाके कहीं वो देश का नंबर बाद में लास्ट में समझते हैं। तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात ये कही है, लेकिन त्याग की भावना भाजपा के हर कार्यकर्ता में स्वतः ही होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत समय से राजनीति में, कोई लंबे राजनीति में नहीं थे, वो चुनावी राजनीति में तो पहली बार आए थे, उन्होंने जब 2014 का चुनाव लड़ा था, अब की बार दोबारा ही विधायक बने हैं। तो ये तो सब विधायकों का प्यार था, जनता का प्यार था कि वो चलिए विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इस वक्त सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए, रैली कर रहे हैं, राजघराना पहुंचे हुए, लगातार तस्वीरें आपने देखी और अब से कुछ ही देर में सीएम का संबोधन भी है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। तो बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही।